राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा देवशयनी एकादशी का महत्व, पूजा की विधि, व्रत के लाभ, भगवान को भोग या प्रसाद क्या चढ़ाएं, देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब करें और साथ ही पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ही करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो आपको अपडेट होते ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, पद्मनाभम एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी के 4 मास के बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान पुनः जाग जाते हैं। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी को देव उठानी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, साथ ही प्रत्येक एकादशी की एक अलग ही पौराणिक कथा भी होती है। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन विष्णु जी का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। उन भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का व्रत व पूजन करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा लगभग 4 मास के बाद तुला राशि में सूर्य के आ जाने के बाद उन्हें पुनः उठाया जाता है। उस दिन को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के समय को ही चतुर्मास कहा जाता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी यानी देव उठानी एकादशी तक यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह निर्माण, नए घर में गृह प्रवेश, यज्ञ आदि कार्य बंद रहते हैं। इन दिनों में नए व शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने के कई लाभ होते हैं, शास्त्रों में यह बताया गया है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चतुर्मास का सच्चे वचन से, सच्चे मन से विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, चतुर्मास में धर्म, कर्म, पूजा पाठ करना अति शुभ कार्य माना गया है। इस दौरान कुछ चीज़ें होती हैं चतुर्मास में। एक तरफ जहां पर इसका आध्यात्मिक कारण है, दूसरी तरफ से अगर वैज्ञानिक कारण हम देखें तो हवा में बहुत सारी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और खान पान का भी इस माह में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक तौर पर हमारे ऋषि मुनि ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों का पालन हमें इन 4 महीने तक करना चाहिए। मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी आयु के लिए सरसों का तेल, शत्रु बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सरसों का तेल और मीठे तेल का त्याग करें। संतान प्राप्ति के लिए दूध व पापों से मुक्ति के लिए उपवास रखना चाहिए। आप हो सके तो एक समय फलाहार करके ही उपवास करें, लेकिन उपवास जरूर ही करें। चतुर्मास में इन बातों का ध्यान रखें, इससे आपको यह माह अति शुभ व लाभकारी रहेगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन आप चाहे तो निर्जला एकादशी की तरह ही व्रत कीजिए, नहीं तो आप एक समय फल व दूध का सेवन करके भी व्रत कीजिए। दोस्तों, चलिए अब हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप व्रत व भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्वच्छ व पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मन ही मन हाथ जोड़कर एकादशी व्रत का संकल्प कर लें।
इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, इससे घर पवित्र हो जाएगा। घर में पूजा स्थान पर या कोई भी स्वच्छ व पवित्र स्थान पर चौकी स्थापित कीजिए। उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। उसके बाद उस चौकी पर भगवान विष्णु की सोना, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति स्थापित कीजिए। उस चौकी पर एक कलश की स्थापना कीजिए। पूर्ण विधि विधान से पूजन कीजिए। सबसे पहले कलश का पूजन कीजिए, इसके बाद कलश को रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, फल मिठाई का भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, उन्हें तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, धूप दीप दिखाएं, फल व मिठाई का भोग चढ़ाएं। इस दिन भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं, उन्हें अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती गाएं। दोस्तों, पूजा और कथा की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु को मुलायम रुई से बने गद्दे पर सफ़ेद चादर से ढककर भगवान विष्णु को शयन जरूर ही कराएं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह तक शयन करते हैं और देव उठानी एकादशी के दिन पुनः उठते हैं। दोस्तों, इस दिन शाम को माता तुलसी का भी पूजन करें, उनके पास घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण सही मुहूर्त पर करना चाहिए। एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को ही पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधि विधान से पारण न किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण कीजिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले करना अति शुभ और आवश्यक होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक व भक्ति युक्त चित्त से सुने। कथा इस प्रकार से है। एक बार ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने नारद को एकादशी की कथा सुनाई। सतयुग में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही पुण्यात्मा, धर्मात्मा राजा थे तथा उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत में वे भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कुछ ही समय के बाद ही उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। उनके राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद नहीं बरसती तथा धरती की दरारें बढ़ने लगी। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी होने लगी। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वे विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण करना और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुख व महाप्रलय को देख रहा हूँ। भूखमरी में प्रजा त्राही त्राही कर रही है। राज्य में महाअकाल आ पड़ा है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता है तथा अन्य वर्णों विशेषकर शूद्र के लिए तो यह वर्जित है। यदि शूद्र शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इससे पाप माना जाता है। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में आपके राज्य में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल का अंत नहीं होगा। अकाल शांति उसके मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र को केवल शिक्षा ग्रहण करने के अपराध पर मृत्यु दंड देने के लिए नहीं माना।
तथा उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे देव, मैं उसका वध नहीं कर सकूंगा। इस बात को मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है और कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी तथा तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः स्थापित होंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।